अब मुझसे नहीं होगा, थक चुका हूँ मैं अब और कोशिश नहीं कर सकता। ये सिचुएशन आपके और हमारे लाइफ में कभी ना कभी आता ही है। ऐसा तब लगता है जब हम किसी काम को सच्चे मन से करने की कोशिश करते हैं और फिर भी हम उसमें फेल हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया, पूरी मेहनत बेकार हो गई। हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और फिर हमारे अंदर फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं रहती। हम किसी भी काम को 1-2 बार करने की कोशिश करते हैं और अगर ना हो तो हम छोड़ देते हैं। हम हार मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। इतिहास उस आदमी को याद नहीं करता जो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास उस आदमी को याद करता है जो अपने कर्मों से इतिहास लिखते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो इतिहास आपको याद रखे, या आगे अपने लाइफ में आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि आपका नाम इतिहास में लिखा जाए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था। उस राजा को एक व्यापारी ने एक बहुत ही सुंदर पत्थर ला कर दिया। राजा को पत्थर बहुत पसंद आया। उसने उस पत्थर की मूर्ति बनवाने की सोची। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस पत्थर की मूर्ति बनवाया जाए। मंत्री ने एक मूर्तिकार को बुलवाया और उसे पत्थर देकर मूर्ति बनाने को कहा और उसने कहा, अगर तुम इस पत्थर की एक अच्छी खूबसूरत मूर्ति बना दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर मूर्तिकार जल्दी से पत्थर ले गया और मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने छेनी और हथौड़ी से पत्थर पर कई बार मारा पर पत्थर नहीं टूटा। उसने 100 बार कोशिश किया पत्थर को तोड़ने की पर पत्थर नहीं टूटा, मानो पत्थर टूटना ही नहीं चाहता था। अंत में मूर्तिकार ने हार मान ली और पत्थर मंत्री को वापस कर दिया और कहा, यह पत्थर नहीं टूट रहा है, मैंने इसे तोड़ने की 100 बार कोशिश की फिर भी नहीं टूटा। मंत्री थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने एक दूसरे मूर्तिकार को बुलवाया और उसे पत्थर देकर मूर्ति बनाने को कहा। अभी दूसरे मूर्तिकार ने उस पत्थर पर पहला हथौड़ा ही मारा था कि पत्थर टूट गया। वो इसलिए क्योंकि 100 बार हथौड़ा पड़ने की वजह से पत्थर कमज़ोर हो चुका था। उसने बड़े ही आसानी से एक बेहद ही खूबसूरत मूर्ति बनाकर तैयार कर दिया। उस मूर्तिकार को राजा के तरफ से ढेर सारे इनाम दिए गए। अब समझने वाली बात यह है कि अगर पहले मूर्तिकार ने एक बार और कोशिश की होती तो वो मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाता। उसने 101वीं बार हथौड़ा इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो ये मान चुका था कि ये पत्थर नहीं टूटेगा। उसने हार मान ली थी। बस इसी तरह हम भी अपने लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं और सक्सेस के पास जाकर हम गिव अप कर देते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि हमसे नहीं होगा। आप जो कुछ भी करते हो, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी हो या कोई काम हो या बिजनेस हो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक नए जोश और सच्चे मन और लगन के साथ आप एक बार और कोशिश करो, आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। ये प्रेरणा हमें समुद्र के लहरों से भी लेनी चाहिए। समुद्र में उठी लहरें बार बार उठती है और गिर जाती है, फिर भी कभी हार नहीं मानती। हर बार वो एक नए जोश के साथ ऊपर उठती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप सच्चे मन के साथ कोशिश करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे।